मेरा सोनित कहता था, मेरा सोनित कहता था कि सॉरी तू मेरे से बड़ा सीनियर बनेगा और मैं तेरे को सैल्यूट मारूंगा। अजी ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। देश भक्ति में उसको जान गंवाई थी। देश के लिए शहीद होना जी। हम देश के लिए ही कर रहे हैं और देश के लिए आज भी मर जाए तो हम आज बलिदान देने के लिए तैयार हैं। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ उनका नेचर के बारे में कि क्या, क्योंकि ऐसा कहा गया कि 50 लोगों का जान बचाते हुए अगर कोई व्यक्ति शहीद हो जाए, अपने प्राणों को दे दे, तो मतलब उसके मन में तो अलग ही चीज़ होगी। हाँ जी ऐसा ही हुआ। वही उन्होंने 50 आदमी की जान बचाई और अपनी जान जाए जोखिम में डाली। उसके बाद में ट्रीटमेंट भी हुआ उनका, लेकिन फिर भी शहीद हो ही गए। हमें गौरव है, खैर उसने 50 आदमी की जान बचाई। आपको गौरव इस बात जी बिल्कुल गौरव पक्का। भी तो होगा। दुख है, बहुत दुख है। दुख तो भाई है हमारा, लेकिन फिर भी गौरव बहुत है हमें। कितने भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे जी, 2 अब हम हैं, एक हमारा नौकरी पर रहा था बस। आपके घर में और भी कोई है जो आर्मी? नहीं कोई नहीं है जी। लेकिन इस गांव में बहुत से लोग हैं जो आर्मी ज्वाइन करना। वर्तमान में हाँ तो नहीं बिल्कुल। है, पर इन फ्यूचर बहुत से लोग लड़के ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अकेडमी भी ज्वाइन की हुई है, पर वर्तमान में तो अकेले यहीं थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या उनका नेचर गांव में भी ऐसा ही था? न बढ़िया नेचर था जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पूरे गांव में नहीं, पूरे ग्वांड में नेचर बढ़िया था उनका। गांव की बात नहीं है, पूरे ग्वांड की बात है। जहाँ जहाँ तक भी जानकारी थी हमारी, सबसे बहुत अच्छे विचार थे उनके, सबसे बहुत बढ़िया काम था उनका। गांव के लोगों को आप जैसे सोनित कुमार सैनी के विषय में मैं चाहता हूं कि और भी चीज़ें हैं लोगों को पता चलें, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से ऐसे युवा हैं जो लगातार साथ आ रहे हैं, दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि हम भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे और हम भी सोनित कुमार सैनी बनना चाहते हैं। नहीं, काफ़ी लड़के हैं जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। आगे उनका भविष्य ज्वाइनिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। गाँव में उत्साह पूरा माहौल बनाया है ज्वाइनिंग करने का, और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बच्चे, भाग भी रहे सुबह सुबह, शाम के टाइम भी। ऐसी बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसा था नेचर? अजी ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। देश भक्ति में उसको अपनी जान गंवाई थी। 14 बंदे बचा कर अपनी जान गंवाई थी उन्होंने। ये आदत पहले से ही है ना गांव में? शुरू से ही वो नौकरी करो, खेती करो, वो कोई कहीं नहीं हटता जाएगा। सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि गांव के लिए और देश के लिए हमेशा लगे रहना है। देश के लिए हमेशा बिल्कुल 14 बंदों की जान बचाई उन्होंने, अपनी जान पर खेल गया वो। कैसा लगा आपको, मतलब ये सोच करके कि 14 लोगों की जान बचाई, खुद बच जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा आया हो? मैं खुद की बात नहीं बाबू जी कर रहा हूँ, अपनी जान गंवा दी उन्होंने अपनी। आंखें नम हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सभी की आंखें नम हैं, और सभी लोग के मन में यही है कि, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे युवा इस बात को कह रहे हैं कि मुझे भी सोनित कुमार सैनी बनना है। कमाल की बात यह है कि युवाओं में उत्साह इस बात को लेकर के है कि वो भी मरने को तैयार हैं। देखो ये खुशी भी है और गम भी बहुत है। खुशी तो इस बात की है, अब देशभक्ति के लिए कुर्बान होएगा वो। देश के लिए कुर्बान हुए, इस बात की खुशी है। इस बात की खुशी है हमें बिल्कुल। बाकी जो गम हो तो 2-4 दिन हटी आ गई, दुकान में होकर तो हटमेगी नहीं, लेकिन देशभक्ति की मैंने जान गंवा दी। और रही साहब इसके बाद तो 2-4 दिन हटी जाए साहब, गम तो मतलब ये साफ तौर पर एक चीज़ होती है ना कि जैसा परिवार में संस्कार मिलता है वही संस्कार बच्चों में आता है। आप कह रहे हैं कि देश के लिए जान दी, कोई गम नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई गम नहीं है जी। यही संस्कार रहे होंगे सोनित कुमार सैनी जी के अंदर कि जिस वजह से उन्होंने लोगों की जान बचाई अपनी जान देकर। अब इस बात का निर्णय मैं अभी देता था। मैं एक उसका लड़का बड़े वाला जी, उम्र थोड़ी ही उसकी, लेकिन जिसने यहाँ पब्लिक बट्टी जी उनने एक अस्तु तक नहीं काटी। वो यही कह रहा मेरे पिताजी से देशभक्ति में कुर्बान हुए और मैं धन्यवाद करूँ। मैं ऐसे पिता मुझे मिलने मुश्किल है। उनका बेटा जी, बड़ा वाला बेटा, बड़े वाला वो। हाँ,
अगर सोच आप बुला जाए आप लोग उसकी बारिश पड़ देख लो क्या होगा वो। मैं भगवानपुर चौक पूर्व ग्राम प्रधान हूँ, लेकिन जो जज्बा इसके अंदर था मेरा भी परिचित था। देशभक्ति के लिए ये कुर्बान हो गए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। शोक पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में शोक की लहर है, लेकिन शहीद हुआ ये इस परिवार के लिए गर्व की बात है। देखिए बड़े बेटे हैं वो एक तरफ तो शरीर जा रहा है, मिट्टी का शरीर, लेकिन ये जज्बा बच्चों के अंदर है। इनसे हम जरूर कुछ बात करना चाहेंगे। पिताजी के बारे में मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? जितने अभी थे ना लोग, उनके दिलों में जिंदा है, ठीक है। वो जिंदा रहेगा, तुम्हारे दिल में जिंदा रहेगा, तुम्हारे बच्चों के रूप में जिंदा रहेगा। वो घबराना नहीं बिल्कुल भी, डरना नहीं बिल्कुल भी। तेरे भाई है, चार भाई है, दो जेठ है, तेरा बहुत परिवार है, तेरा घबराना नहीं बिल्कुल भी। 15-20 दिन झेला है ना, बिल्कुल वहाँ से कितने उसमें, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना अब भी। मैं मामा का लड़का हूँ, ये भाई है बुआजी, मेरी बुआजी की लड़की। अच्छा। देखिए तकरीबन 5000 लोग ऐसा कह रहे हैं कि मुझे भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। तो मैंने खुद देखा है, इतनी हमारे यूथ इतने रोड पे थे, दोनों तरफ जवान ही थे वे। मेरे को तो लग रहा है आर्मी मैन ही थे वे, मेरे को लग रहा, ठीक है। और वो तैयार हैं, उनके जज्बे से पता चल रहा था, जैसे वे दौड़ रहे थे ना इतनी धूप में, उनके जज्बे से पता चल रहा था कि वो तैयार हैं। हिम्मत नहीं हारना, इस देश के लिए ना लड़ना है, ठीक है। अगर तेरा लड़का है उसे उससे भी बड़ा अधिकारी बनाइए, फिर उससे भी बड़ा अधिकारी बनाइए, अपने सूर्य को भी, मौर्य को भी, जो तेरा नाम रोशन करे। मेरा सोनित कहता था कि सॉरी तू मेरे से बड़ा सीनियर बनेगा और मैं तेरे को सैल्यूट मारूंगा, ठीक है। बनावेंगे उसे, तो वही बनावेंगे। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, मतलब बच्चों को भी ऑफिसर बनेंगे। मेरा सोनित जहाँ होगा वहीं से सैल्यूट मारेगा अपने बच्चों को, ठीक है। लेकिन जो बड़ा लड़का ख्वाहिश थी, हाँ, कि मेरा बड़ा लड़का, मैं सॉरी मेरे इसके बच्चे भी आर्मी ज्वाइन करें और हाँ सॉरी मेरे से बड़ा ऑफिसर बनना, मैं तेरे को बूढ़ा होकर सैल्यूट मारना चाहता हूँ। वो लड़का भी बाहर रो तो रहा है, बट उसके मन में भी वही चीज़ है जो आप कह रही हैं। वो करता है, सुबह ही उठ जाता है। वो मैं पड़ी सोती रहती थी, वो सुबह ही उठ के दौड़ने चला जाता है लड़का मेरा। और अभी उनने आना अपना पूरा परिवार, अपने पापा के गुण है उसमें भी। कह रहा कि आप सो रखिए, शांति रखिए, रोइए मत, कुछ नहीं हुआ, मेरे पापा शहीद हुए, मैं अजग गर्व है, मेरे पापा शहीद हुए। अब मैं भी उनसे बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ, आर्मी में ही, आर्मी ज्वाइन करूँगा बड़ा हो गया। देशभक्ति मैं समझता हूँ कि यहाँ के घर में ही नहीं, दोनों साइड में रोड में दीवार की तरह हमारे यूथ लगे हुए हैं और फूल बरसा रहे हैं। मैं कर्नल की वाइफ हूँ, हाँ। इनकी बड़ी बहन है। तो उनके जज्बे से पता चलता है कि वो भी अपने हर तरह के लड़ने के लिए, देश के लिए तैयार है। उनकी हिम्मत से, जैसे धूप में आज दौड़ रहे थे ना वे और भाग रहे थे, उनके जज्बे से पता चल रहा था। सही है। और बड़ी के लिए हमारे देश में बहुत मतलब रिस्पेक्ट है। आज पता हर जगह ही पता चल जाता है, आज भी पता मैंने देख लिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि युवा तो चाह रहे हैं, और साथ में आसपास के जितने भी युवा हैं, वो एक शब्द, आज एक का शरीर हमारे बीच नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो जो एनर्जी है उनकी, सोनी सैनी जी की, वो शायद हजारों युवाओं के बीच आज चली गई है। ये आज मुझे भी देखने को मिला। हजारों लड़के जो इस बात को कह रहे हैं कि मैं भी सोनी सैनी हूँ। तो यही चीज़, ये घर में ही सिर्फ जो आर्मी है वो देश की सेवा करती है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा कौन होता है, बड़ा वही होता है जो देश के लिए खड़ा होता है, और देश के लिए खड़ा होता है सैनिक। तो उससे बड़ा कोई वो नहीं होता। आप ये भी कह रही हैं कि बच्चा भी आपका जाएगा, दोनों जाएंगे। यही सोचने का विषय है। ये देश के युवा और शहीद जो हुए हैं
उनको विनम्र श्रद्धांजलि मैं देता हूं। और साथ में यहाँ बहुत से नेतागण आए हुए हैं। नेताओं से बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन मुझे तो ये जानना है कि परिवार क्या सोचता है, परिवार का पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि जो व्यक्ति जान बचाने के लिए अपनी जान दे दे तो उसके मन में उसकी हिम्मत कितनी होगी ये सोचना बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि कोई अपनी जान नहीं देना चाहता, दूसरे की जान तो ले लेते हैं पर अपनी जान देना क्यों नहीं चाहता। पर लोगों की जान बचाते हुए अगर कोई व्यक्ति शहीद हो, अभी जो दिया है वो सिर्फ आर्मी वालों को ही दिया है। आर्मी वालों को ये जज्बा है कि वो दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। इस गांव के एक नहीं हजारों में इस बात का कह रहा हूं क्योंकि वो कितने हजार हैं इसकी गिनती करना मुश्किल है। और वो सभी के सभी सोनित सैनी बनना चाहते हैं, जान देने को तैयार हैं। और ये छोटी चीज़ नहीं है। और हिंदुस्तान की मिट्टी में पला बढ़ा खून ही इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा जज्बा पैदा हो सकता है। इतना बड़ा जज्बा उसी के मन में पैदा हो सकता है, कोई आम लोगों के मन में ना ये जज्बा पैदा नहीं हो सकता। ये आप समझ लीजिए कि आम व्यक्ति वो नहीं होता जो सुरक्षा के लिए, जो देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर चला जाता है। वो बहुत बड़े लोग होते हैं, बड़ा वो होता है जो देश के लिए खड़ा होता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ।